हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि जो पंजाब लेक्चर कैडर केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आपका, उसके अंदर हम क्या आज प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपके दो एग्ज़ाम हुए, एक 16 के अंदर हुआ था 2016 और एक 21 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो उन दोनों पेपर का एनालिसिस किया आज मैंने कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एनालिसिस आज हम देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा दे रखा है और सारा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता सिलेक्शन के लिए। अगर आपने अच्छे से 80 या 85% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो सिलेक्शन 100% है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी ज़रूरी होती है, ना कि हार्ड स्टडी। ठीक है, तो चलिए एक बार एनालिसिस देखते हैं। तो देखो, आपको पता है आपके दो एग्ज़ाम हुए हैं। एक तो वह 2016 के अंदर 2016 के अंदर हुआ एक एग्ज़ाम आपका, और एक हुआ आपका 21 के अंदर। ठीक है, दो पेपर हुए आपके, दोनों अवेलेबल थे। तो ये दोनों मैंने एनालाइज किए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक मैंने मास्टर कैडर के लिए भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डाल रखा था, तो उस वहाँ भी मैंने बताया था और यहाँ भी बता रही हूँ कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका फेवरेट है वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मास्टर कैडर में भी इस चैप्टर में से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और लेक्चर कैडर में भी आया है। ठीक है, तो अगर बात करूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो 2016 के अंदर, मतलब 2016 के अंदर आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में 21 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें क्या आपकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड है, NMR, ESR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसवर स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, UV। ठीक है, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ के अंदर इंक्लूड है। लेकिन उसमें भी अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, तीनों में से NMR, ESR और IR में से क्वेश्चन ज़्यादा है। इसके अंदर एक आपकी रमन भी आती है। एक दो क्वेश्चन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आया है, लेकिन इन तीनों में से कुछ ज़्यादा ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2016 के अंदर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको मेन वही बताऊंगी जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो स्किप कर देंगे। ठीक है, एक बार जिनमें से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए वो वाले चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जो बच गए उसमें आप समझ लेना कि एक दो क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, फिर 21 के अंदर बात करूँ तो 21 के अंदर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के कितने 25 क्वेश्चन 21 के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। सिलेक्शन डिसाइड करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका। ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर एक तो अब पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन को देखते हुए पेपर का लेवल भी हार्ड बनेगा, कन्फर्म है ये चीज़। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब चैप्टर वाइज आपकी बात करें तो इसके बाद मान लो आपका सबसे पहले आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। 12th लेवल की बात कर लेते हैं, मतलब जो स्कूल लेवल है आपका। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके 2016 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 21 में 5 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल के बारे में पूछा हुआ था, जो क्वेश्चन मैंने देखा था डी ऑर्बिटल के बारे में पूछ गया है, मॉलिक्यूल की शेप पूछ रही है, वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ आपसे जो FWOW प्रिंसिपल होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछ रखी थी। ठीक है, ये तो आपके 2 चैप्टर हो गए। अब इसके अलावा आपके आते हैं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो उसके अंदर आपके पास एक है थर्मोडाइनमिक। ठीक है, थर्मो आता है। थर्मो के अलावा आपके पास इलेक्ट्रो आती है। इलेक्ट्रो के अलावा आपके पास इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, मेन चैप्टर लिख रही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या है? केमिकल काइनेटिक वाला चैप्टर है। ठीक है, इतने चैप्टर हैं। और एक और रहता है इसके अंदर सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। इन दोनों को मैंने मिला के ही लिखा है कि इन दोनों को मिक्स करके कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक की अगर बात करें तो आपके 2016 के अंदर थर्मोडाइनमिक्स में से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 21 के अंदर इन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन ही मुश्किल से पूछे थर्मो में से। ठीक है, देन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के अंदर 2026 के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 21 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मतलब 3-4 के आसपास इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो 16 के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर आपके 21 के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, मतलब कम कर दिए इसमें से क्वेश्चन पूछने इन्होंने। ठीक है, फिर केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ तो केमिकल काइनेटिक में 2016 के अंदर 6 क्वेश्चन थे और 2021 के अंदर आपसे 7 क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब केमिकल काइनेटिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। थर्मो को इन्होंने 21 के अंदर तो स्किप ही कर दिया था, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। ठीक है,
फिर आपके रहते कौन सा, सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। सॉल्यूशन में से कम क्वेश्चन बनते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, दोनों का मिला के लिख दिया मैंने। तो 8 क्वेश्चन बने थे आपके 16 के अंदर, ठीक है। और फिर 21 के अंदर 7 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन छोटा सा चैप्टर है तो मैंने इसको इसके साथ सरफेस के साथ ही कंबाइन कर दिया था, ठीक है, समझ आ गया। एक आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th का फर्स्ट ही चैप्टर है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बने हैं आपके, ठीक है, 1-2 ही बने तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा स्किप कर दिया। एक बार वही देख रहे हैं जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, ठीक है, क्योंकि एक रफ सा आइडिया लेना है हमें तो हमारी तैयारी के लिए, ठीक है। फिर वो जैसे जैसे आप मतलब आगे क्लासेस करेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे तो समझ आता जाएगा। उसके बाद सॉलिड स्टेट में, इसके बाद आता है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट को अब तो जो आपका स्कूल लेवल का सिलेबस है उसमें से रिमूव कर दिया, 12th में सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर रिमूव कर दिया है, तो हो सकता है कि अब की बार क्वेश्चन ना बने इसमें से। लेकिन वैसे इसमें आपके 16 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे और 21 के अंदर कितने, 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक की, ठीक है, यहीं लिख देती हूँ। देखो इनऑर्गेनिक में आपका एक चैप्टर, वैसे तो मैंने पहले भी एक चैप्टर बता दिया, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में से क्या है, जो आपका 16 के अंदर 6 क्वेश्चन बने थे और 7 क्वेश्चन बने थे, 7 या 8 क्वेश्चन बने थे आपके 21 के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद आता है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल और जितने भी ग्रुप है आपके, जितने भी एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक, मतलब जितने भी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, और पीरियोडिक टेबल में थोड़ी बहुत इनका ट्रेंड पूछ लेते हैं, जैसे आयनिक रेडियस हो गया, रेडियस का पूछ लेते हैं, या फिर इनकी ये आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह का ट्रेंड। ग्रुप और पीरियोडिक को मिला के अगर आप 16 की बात करो तो आपके पास 14 क्वेश्चन बने हैं। ग्रुप में से एफ ब्लॉक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल में आपसे क्या पूछा है, ट्रेंड पूछा है, जैसे आयनिक रेडियस का क्या होता है, मेटालिक करैक्टर का क्या ट्रेंड होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह ट्रेंड ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और 21 के अंदर आपके 9 क्वेश्चन पूछे थे ब्लॉक में से, ठीक है। तो पी ब्लॉक में से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, थोड़े बहुत बनते हैं, एस में से तो बिल्कुल भी कम बने थे, एफ ब्लॉक में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और डी में भी बनी है, ठीक है। डी वाले तो कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि वहाँ क्लियर हो जाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सबसे बड़ा, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, 6 क्वेश्चन बने थे आपके 16 के अंदर और 8 क्वेश्चन बने आपके 21 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये फिर आता है बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक में आपसे 3 क्वेश्चन 16 के अंदर बने थे और ये 2 क्वेश्चन आपके बने थे 21 के अंदर, मतलब बायो इनऑर्गेनिक में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, मतलब 3 और ये। फिर आपका आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर 1-1 क्वेश्चन आया था, दोनों के अंदर ही 1-1 क्वेश्चन बना था, ठीक है। फिर आपका आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री और जो आपकी एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दे रखे हैं, इन दोनों को मिला करके अगर आपके क्वेश्चन की बात करूँ तो 2016 के अंदर 4 क्वेश्चन बने थे दोनों को मिला के, ठीक है, और 2021 के अंदर 7 क्वेश्चन बने थे। मतलब इन्वायरमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ना एवरीडे लाइफ, इसमें से क्वेश्चन बने हैं आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। देखो ऑर्गेनिक में क्या है आपके पास कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा ना मेरे को अजीब सब्जेक्ट लगता है, शायद सभी को ही लगता होगा क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब ब्रांच है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें अगर क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑर्गेनिक के अंदर तो वो आपके बनते हैं रिएजेंट से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिएजेंट से बनते हैं और रिएजेंट में देखो अगर हम बात करें 2016 के अंदर 9 क्वेश्चन बने थे रिएजेंट में से और 2021 के अंदर आपके 14 के लगभग क्वेश्चन रिएजेंट के पूछ रहे हैं। जैसे आपको एक रिएक्टेंट दे दिया और फिर रिएजेंट लिख के दे देंगे कि नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के भी क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्शन यही 10 से 11 क्वेश्चन आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के बनते हैं कि रिएक्शन पूछ लेते हैं, एक तो पूरी रिएक्शन देख के आपसे ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, या फिर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन का, ये चीज़ें पूछते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट करना है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो थोड़ा फास्ट बोल गई। इसके अलावा आपके पास क्या एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, ठीक है, पॉलीमर है। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर में आपके 16 में तो क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन यहाँ बने थे, 2 यहाँ बने थे, लेकिन 21 के अंदर सिर्फ बायोमोलिक्यूल में से 1 से 2 क्वेश्चन बने। पॉलीमर में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था उसके अंदर इतना, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो ऑर्गेनिक के अंदर मैंने सिर्फ आपको रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म का ही बताया कि इतने क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ एक आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड है,
ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा टेस्ट दिखाता है। तो वो क्या, जैसे जैसे आप जैसे एल्डिहाइड वाला चैप्टर करोगे, एल्डिहाइड अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर करोगे, हाइड्रोकार्बन करोगे, और इनके अंदर क्या आपका हेलोजन वाला चैप्टर करोगे, तो इनके अंदर टेस्ट भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन टेस्ट में से पूछे जाते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म पे पूछते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट करना जरूरी है, लेकिन ये भी करने से पहले आपको बेसिक जीओसी आनी जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर एक स्टीरियो केमिस्ट्री भी है, स्पेस नहीं रहा, यहाँ लिख देती हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो में से ही आपके क्वेश्चन बने हैं, 6 क्वेश्चन बने थे 16 के अंदर, और 3 से 4 क्वेश्चन बने थे 21 के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री में से। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके। ठीक है, इनमें से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, बाकी फिर ये इंपॉर्टेंट रह ही जाते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मो पूछा तो नहीं था इन्होंने इतना, मास्टर कैडर में भी यही है इनका, थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनमें इतने क्वेश्चन नहीं पूछ रखे इन्होंने, बट जैसे ये इक्विलिब्रियम वगैरह इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये तो हो गई हमारी कि कौन कौन से पीछे क्वेश्चन बने थे हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अब आपको पता है कि जो न्यू सिलेबस आए ना, उसके अंदर आपके 3 बड़े चैप्टर और इंक्लूड कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो अब की बार क्वेश्चन उन चैप्टर में से भी पूछे जाएंगे, और पेपर का लेवल भी हाई है, तो उम्मीद है कि उन चैप्टर में से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछेंगे। ठीक है, स्कूल लेवल पे कम, कॉलेज लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उम्मीद तो यही है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन और जितने टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है उस हिसाब से। तो एक तो आपका क्वांटम ऐड हुआ है, ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री ऐड हुआ है, ग्रुप थ्योरी ऐड हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री, मेन 3 तो यही है, बाकी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है जो प्रीवियस था हमारा। ये 3 तो बिल्कुल नई ऐड किया इन्होंने। तो क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी और फोटो केमिस्ट्री तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और क्वांटम केमिस्ट्री तो बहुत मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्वांटम। ठीक है, तो अब इन तीनों में से भी क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और वैसे भी 2 पेपर देख के इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे सेम यही ट्रेंड फॉलो होने वाला है, क्योंकि पेपर भी बहुत टाइम बाद हो रहा है। अगर आपका अल्टरनेट ईयर्स पे पेपर होते रहे ना, तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता है क्वेश्चन पेपर को। देखिए अब कहाँ 21 में पेपर हुआ था, और 21 के बाद अब कहाँ 26-27 में पेपर होने, 26 में मान लो 26 में पेपर होने जा रहा है आपका, तो फिर गैप काफ़ी आ गया ना। तो उसके अब बाकी एग्जाम्स की बात करें तो उनके अंदर बहुत लेवल हाई हुआ है, तो ये भी अपना लेवल हाई करेंगे। 21 के कंपैरिजन में बाकी अब एग्जाम हो रहे हैं तो उनका लेवल अलग आ रहा है ना, थोड़ा हाई लेवल आ रहा है, तो ये भी अपना लेवल हाई करेंगे। ठीक है, बट वही है, एक बार फिर बोलूँगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो तीनों चैप्टर ऐड हुए हैं इनको भी अच्छे से करना, क्योंकि न्यू ऐड किया है तो मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि जो भी चीज़ न्यू ऐड होती है ना, उसमें पहले सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम के अंदर देखा है कि जब भी आप नया चैप्टर ऐड करोगे ना, तो जो नेक्स्ट एग्जाम जैसे भी ऐड करते ही आपका एग्जाम आएगा ना, उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अब की बार तो इसमें से बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आगे जब भी एग्जाम होगा तो हो सकता है कि हाई लेवल के क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर में से बने। तो ये हमारा जो थोड़ा सा एनालिसिस था कि किस में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना। ऑर्गेनिक में से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को लगता है कि पूछे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो सारे कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो थोड़ी थ्योरी और ये गिने चुने से चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।